करना चाहते हैं? विजय जी पहले आप बोलिए। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुला ऐलान कर रहा हूँ हाँ। कि सरकार ये जो बिल लाने जा रही है, अगर देश के मुस्लिमों को इससे कोई ऐतराज नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को भी कोई ऐतराज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये दावा कर रहे हैं कि जी हमने वक्फ बोर्ड को असीम शक्तियां दे रखी थी, उन्होंने ताजमहल पर दावा कर दिया, उन्होंने लाल किले पर दावा कर दिया। तो क्या लाल किला और ताजमहल वक्फ बोर्ड के अधीन आ चुके हैं? मुझे जवाब देंगे क्या? अरे दावा कोई कुछ भी करे, बगैर उसके लिए कोई तथ्य होते हैं, कोई बात होती है। क्या सरकार बिल्कुल गूंगी, बहरी और अंधी है कि वक्फ बोर्ड ने कहा कि ताजमहल हमारा उनके हवाले कर दिया कि सरकार ने पिछले 10 साल में? बताइए मुझे। और अगर नहीं किया है तो इसका अर्थ ये है कि बोर्ड के पास कोई असीमित शक्तियां नहीं है। हाँ। वरना तो लाल किले और जो ताजमहल वगैरह हैं ये भी इनके अंदर आ गए होते। ठीक है, ये खुद मान रहे हैं मयंक जी। लोग। बोलिए विजय जी। चाहते, लेकिन देखिए, ये भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि भी कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि मोदी जी पिछले 10 साल से हर मंच पर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। तो भैया तुष्टीकरण कैसे कर दिया? एक तरफ ये कहते हैं कि जी वक्फ बोर्ड के माध्यम से असीमित शक्तियां दे दी, दूसरी तरफ ये बताने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है, तो भैया सरकार को जांच कमेटी बिठाकर मुकदमे दर्ज कराने चाहिए थे। जो लोग वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या सरकार को यह अधिकार खत्म हो गया था क्या? और इन कानूनों को आप लाने की बात कर रहे हैं, इनको लेकर कोई बातचीत आप मुसलमानों को आपने इस लायक भी नहीं समझा कि भाई उनसे पहले बैठकर बात कर लेते। क्या वो देश के नागरिक नहीं है क्या? रचना जी मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ। जम्मू कश्मीर का मुद्दा छिपा हुआ था। एक बात मुझे बताइए, क्योंकि दुनिया में नजर आ रही है, विजय कौशिक जी, कांग्रेस की कौन सी छिपी हुई मंशा है? देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने जो कहा, इनके मुताबिक कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर पर बिठाया और अब भारतीय जनता पार्टी उन मुसलमानों को जमीन में गाड़ देना चाहती है, उनकी कब्र बना देना चाहती है। तो ये तो भाजपा की मंशा इनके प्रवक्ता के माध्यम से स्पष्ट हो गई, पहली बात। दूसरी बात, हमारी मंशा जान लीजिए। हमारी मंशा स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक देश है भारत। इसमें अगर हम किसी भी जाति, बिरादरी या समुदाय के लोगों के बारे में कोई निर्णय ले रहे हैं तो उन्हें भी बुलाकर बिठाकर बात कर ली जाए। जिस तरह से कृषि बिलों को लेकर मोदी जी ने किसानों से कोई बात नहीं की, लेकिन बाद में उन्हें कृषि बिल वापस लेने पड़े कि भी मैं समझा नहीं पाया। अरे भाई, मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाओ, उन्हें बताओ कि भाई क्या क्या कमियां हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा नेता जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। तो हम ये कहते हैं, क्या सरकार ने कोई जांच कराई थी जिसके आंकड़े के आधार पर सरकार ये कह रही है कि उसमें भ्रष्टाचार है? इसके अलावा सरकार भाजपा की तरफ से जो कई तरह के मुद्दे उठाए हैं वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर चल रहे हैं कि भी ये तो मुस्लिमों का तुष्टीकरण है वक्फ बोर्ड। तो यानी कि इस पर कब्जा करके भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण की उस भावना को खत्म करना चाहती है जो भाजपा के मुताबिक ही तैयार की गई है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मिश्रा जी।